अस्सलाम वालेकुम। काइंडली प्लीज़ मुझे आप बता देंगे सर कि मेरी आवाज़ सही आ रही है तो मैं अपना लेक्चर शुरू करूं। आप स्टार्ट कर दो। ठीक मैं है ठीक है ठीक है। तो अस्सलाम वालेकुम ऑल द स्टूडेंट्स। सो आज हम यहाँ पर मौजूद हैं एक वर्कशॉप के लिए जिसमें हम लोग एडोबी प्रीमियर प्रो से एडिटिंग किस तरह की जाती है वो हम सीखेंगे। सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ऑलमोस्ट हमारे पास यहाँ पर एक छोटा सा डॉक्यूमेंट है जिसमें हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है उन बच्चों के लिए जो इजीली समझ सकें कि एडोबी प्रीमियर क्यों यूज़ किया जाता है। बेसिकली एडोबी प्रीमियर इज़ नॉट जस्ट फॉर वीडियो एडिटिंग, इट्स अ पोस्ट प्रोडक्शन सॉफ्टवेयर। अब पोस्ट प्रोडक्शन अगर हम समझने की कोशिश करें वो हम आगे चल के आपको बताते हैं व्हाई एडोबी प्रीमियर प्रो इज़ यूज्ड फॉर। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। Adobe Premiere Pro is a widely used software application for video editing on Mac। मुख्तलिफ किस्म के ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स पर चलता है। Premiere Pro is used for video editing, commercials and other films, television and online video. It is a comprehensive video editing software application and is also available as part of the Adobe Creative Cloud set of applications. Premiere Pro is often used in conjunction with After Effects and Photoshop on creative projects. What is post productions? पोस्ट प्रोडक्शंस की अगर हम बात करें, इसको पढ़ने से पहले मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दे दूं कि जब अगर आप जानते हैं प्रोडक्शंस को और अगर आप नहीं भी जानते तो जब एक फिल्म शूट होती है, फिल्म शूट होने के बाद उसकी ऑडियो इन्हांसमेंट्स हैं, उसकी कलर ग्रेडिंग है, उसकी एडिटिंग है, वो सब जो प्रोसेस किए जाते हैं उन सब प्रोसेस को एक सिंगल प्रोसेस में अगर कहा जाए तो वो होता है पोस्ट प्रोडक्शंस। Post production is the third and final major phase of the production process। ये फाइनलाइज करने के लिए किया जाता है जिसमें हम सारे जितने भी हमने प्रोसेस किए हैं उन सब को फाइनलाइज करके हम इमेज या वीडियो जो कुछ भी है, जो भी हमारा प्रोजेक्ट है, हम उसको शो करते हैं। इट इज ऑफन रेफर टू सिंपली as post। example we can sort that out in post। there are many things which can happens in post production। common tasks include editing video footage, editing the soundtrack, adding sound effects, music, etc। तो जैसा मैंने आपको कहा कि जितने भी एडिटिंग के दौरान प्रोसेसेस होते हैं उन सब को पोस्ट प्रोडक्शन कहा जाता है अगर वो सिंगल लाइन पर हम लेकर आए तो। व्हाट इज कलर ग्रेडिंग? अब आप ये देखें, सिंपली यहाँ पर मेरे पास कुछ वीडियोस हैं। अगर हम इस वीडियो से स्टार्ट करें तो ये एक बिल्कुल सिंपल सी वीडियो है। या ऐसी जो बिल्कुल सिंपल वीडियो होती है जिसमें बिल्कुल नॉर्मल साउंड होगा, जो हम रॉ डेटा मतलब कि रॉ डेटा हम जब शूट कर कर हमारे पास जब डेटा आता है तो उसे हम रॉ डेटा कहते हैं। मतलब कि उसमें किसी भी किस्म की कोई एडिटिंग नहीं हुई है, किसी भी किस्म की ऑडियो मिक्सिंग नहीं हुई है, एडिटिंग ऑडियो नहीं हुई है, कोई इन्हांसमेंट नहीं हुई है, कोई भी प्रेफरेंसेस में चेंजेस नहीं हुई है, हम उसे रॉ डेटा कहते हैं। तो रॉ डेटा जब हमारे पास आता है तो उस वक्त उसमें कोई कलर्स नहीं होते, बिल्कुल वो सिंपल होता है। एक तरह से अगर हम कहें तो वो गार्बेज कहलाया जाता है। तो उसको हम खुद इन्हांस करते हैं मुख्तलिफ टूल से, मुख्तलिफ इन्हांसमेंट से। तो फिर उसके बाद वो एक सिंपल सा शॉट भी इस तरह का लगता है जिस तरह से इसकी कलर ग्रेडिंग हुई है। और अगर हम यहाँ पर देखें तो इसमें कोई कलर ग्रेडिंग नहीं है, एक जैसे कहा जाए फीका है बिल्कुल। और अगर हम यहाँ इस शॉट को देखें तो ये बिल्कुल कलर ग्रेडेड है। इसमें सिंपल सिंपल सी ये देखें, ये रोड है, इसका कलर भी प्रोमिनेंट हो रहा है, ये हाइलाइट्स हो रहे हैं। तो इन सब को हम कलर ग्रेडिंग कहते हैं। बेसिकली कलर ग्रेडिंग हम सिर्फ और सिर्फ कलर ग्रेडिंग हम कलर करने को नहीं कहेंगे, हम कलर इन्हांसमेंट को कहेंगे कि उसमें ब्राइटनेस है तो ब्राइटनेस को कब कम किया जाए, कौन से लेवल पर उसको हाई
से लो किया जाए, लो से हाई किया जाए, और उसके बाद यू एंड सेचुरेशन। अगर आपको यू एंड सेचुरेशन का नहीं पता तो वो भी हम आपको आगे पढ़ाएंगे। इसके अलावा हम शॉर्ट शॉर्ट लेकर चलेंगे इस वर्कशॉप को, जिसमें आप इजीली सारी चीज़ों को गेन कर सकें, और जब आगे आप कोर्स में आए तो उसमें आपको सारी चीज़ें डिटेल्ड पढ़ाई जाएं। चलें। Color grading is how you enhance or alter the look of a motion picture, video image, or still image. It's how videographers adjust the colors of their footage to achieve a visual mood or tone. Color grading was once called color timing, a process done manually while developing a actual film. यहाँ पर कलर ग्रेडिंग बात हो रही है जब फिल्म को या कोई भी वीडियो है, जो भी फुटेज है आप शूट कर रहे हैं, तो आप कैमरा से उसकी कलर सेटिंग्स करते हैं कि वो जब उसको शूट करेगा, एक ऑब्जेक्ट को उसको रिकॉर्ड करेगा अपने पास, तो आप उसकी कलर टोन उस वक्त क्या रखते हैं जो आपके पास रिकॉर्डेड हो। बट बट इन वीडियो एडिटिंग हम क्या देखते हैं? Color grading is a transformative editing process that allows you to adjust, enhance, and transform the color in your video project. But fine-tuning the color in your footage with color grading controls, you can achieve Hollywood level. Hollywood level. ये आप पर डिपेंड करता है कि आप हॉलीवुड लेवल अचीव करते हैं या पाकिस्तानी लेवल अचीव करते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि हम किस तरह से काम करते हैं। हम जिसे आइडियलाइज करते हैं हम उसी की तरह काम करते हैं। हॉलीवुड लेवल कलर प्रोफाइल सीन इन मूवीज लाइक द मैट्रिक्स, द मार्टियन एंड द ग्रैंड बुडापेस्ट होटल। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हम प्रीमियर प्रो में आए हैं और यहाँ पर हम सेलेक्ट करते हैं कलर वर्कस्पेस। अब हम यहाँ पर आकर एक वीडियो को इंपोर्ट करते हैं। सिंपली हम एक वीडियो को इंपोर्ट करते हैं, वो वीडियो है ये वाली, एंड ड्रैग इट हियर। तो अब हमारे पास अगर आपको शो हो रहा हो क्लियरली, अगर आपको शो हो रहा हो, हमारे पास यहाँ पर ये सारे ऑप्शंस जस्ट कलर ग्रेडिंग के हैं, जहाँ से हम कलर ग्रेडिंग को अपनी मर्जी से मूड दे सकते हैं। मूड लाइक एक फीलिंग दे सकते हैं हम अपनी कलर ग्रेडिंग को। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि इसको थोड़ा सा इन्हांस कर दिया जाए, थोड़े से इसके कलर शार्प शार्प कर दिए जाएं और ह्यू सैचुरेशन को बढ़ा दिया जाए। तो सिंपली हम यहाँ पर एक्सपोजर को देखेंगे। ये एक्सपोजर है। एक्सपोजर हम आर्टिफिशियल लाइट को कहते हैं, जो कि हमारे सीन में ऐड की जाती है। वो हमारी मर्जी से ऐड होती है। जब हम उसे ऐड करते हैं तो वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम सीन में क्या चाहते हैं और इस हिसाब से हम उसको एक्सपोजर में कन्वर्ट करें। उसके बाद आ जाता है हमारे पास कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट इज जस्ट शोइंग यू द डिफरेंस बिटवीन हाईलाइट एंड लो लाइट। उसके बाद हमारे पास शेडो है। शेडो में आप शेडोज को और डार्क कर सकते हैं और ज़्यादा हाई कर सकते हैं, जिससे ये बिल्कुल वाइट हो जाएगा। और उसके बाद अगर हम यहाँ पर करें तो ये ज़्यादा बेहतर है। वाइट में आपके पास सीन में जितने भी वाइट कलर्स हैं, जैसे ये है वाइट, जैसे यहाँ पर वाइट मौजूद है, जैसे यहाँ पर भी हल्का सा वाइट मौजूद है। अगर हम इसको एडिट करना चाहें, इसको थोड़ा सा बढ़ाना चाहें, तो हम यहाँ से वाइट बैलेंस को बढ़ाते हुए हम इसको हाई कर सकते हैं। और ब्लैक में जितने भी ब्लैक कलर्स हैं हम उनको और ब्लैक कर सकते हैं और शार्प कर सकते हैं। क्रिएटिव में अगर हम या क्रिएटिव में अगर हम आए तो यहाँ पर आपको फिल्मिक लुक्स मिलते हैं। जिस तरह की मूवीज में अगर आप देखें, थोड़ा सा फेडेड होता है, थोड़ा सा कम होता है, शार्पनेस इसमें ज़्यादा हो जाएगी, वाइब्रेंस है। तो ये देखें इसमें जितने भी कलर्स हैं उन सब को उसने रिड्यूस कर दिया, और जैसे ही मैं इसको बढ़ाऊंगा तो वो सारे कलर्स हाई टोन में आ गए। तमाम कलर्स, 7 ऑफ द 7 कलर्स हाई टोन में आ गए। सैचुरेशन है आपके पास। सैचुरेशन में आप अपनी मर्जी से सेलेक्टेड कलर्स को आप किसी भी कलर में चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं चाहता हूँ कि सैचुरेशन को थोड़ा सा हाई करके और रेड को
ये देखिए, हम रेड को जैसे जैसे एडिट करते जाएंगे, जैसे जैसे मूव करवाते जाएंगे, उसका कलर उसी तरफ होता जाएगा। और ये टिंट है हमारे पास। सो ये है कलर ग्रेडिंग। व्हाट इज कलर करेक्शन? अगर हम कलर करेक्शंस की बात करें तो हमारे सीन में बहुत सारे ऐसे एरियाज आते हैं जहां पर कलर करेक्शन हो जाती है खराब। जैसे कि यहाँ पर देखें, यहाँ पर हाईलाइट इतनी ज़्यादा हो गई है कि यहाँ पर ये पिक्सिलेट होने लग गया है। अगर हम इसको जूम करके देखें, या तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये हाईलाइट हो रहा है। इसके पिक्सिलेशंस आप कम कर सकते हैं, वो आपको कलर करेक्शन में सिखाया जाता है। कलर करेक्शन इज द प्रोसेस यूज्ड टू बैलेंस द कलर्स throughout the video. It is used for making all the colors appear in harmony with the proper temperature, matching the scene in the video lens with the appearance when viewed from the human eye. Color correction is when you dial in the colors of each shot to make the final image look amazing. आप कलर करेक्शन में बेसिकली अगर देखा जाए तो कलर ग्रेडिंग और कलर करेक्शन दोनों एक ही प्रोसेस हैं। कलर ग्रेडिंग के अंदर ही कलर करेक्शन आता है, बट समटाइम्स इसको अलग रखा जाता है क्योंकि प्रोडक्शन हाउसेस में कलर ग्रेडिंग का एक सेक्शन अलग होता है और कलर करेक्शंस का सेक्शन अलग होता है। उसकी वजह यह है कि कलर करेक्शन काफ़ी दफ़ा इतनी हाई लेवल पर चली जाती है कि उसकी वजह से हमें अलग से जो है एक डिपार्टमेंट बनाना पड़ता है। तो इसलिए कलर करेक्शन के लिए अब एक अलग सेक्शन है। पहले कलर ग्रेडिंग के अंदर ही आता था, एक सेक्शन था, बट अब ये खुद एक सेक्शन है अलग से। Why Adobe Premiere is used professionally? Adobe Premiere Pro is one of the most popular industry standard tools for video editing needs. This program assists user to manipulate different characteristics of videos as well as image, and these effects can be used in almost every frame whereas user demands. जब हम प्रोडक्शन में आते हैं तो हमारे पास देखा जाता है कि हमारे पास स्क्रिप्ट कैसी है। अगर आपने नोटिस किया हो, अगर आप मूवीज बहुत गौर से देखते हैं, एनालाइज करते हैं, ऑब्जर्वेशन आपकी फास्ट है, तो आप देखते होंगे कि जब भी हम कोई भी एक्शन मूवी देखते हैं तो उसकी कलर टोन थोड़ी सी वार्म पर होती है, और जब हम हॉरर मूवी देखते हैं तो उसकी कलर टोन डार्क होती है, उसमें डार्क कलर ज़्यादा होते हैं। जैसे कि डार्कनेस ब्लैक ज़्यादा किया जाता है, उसमें ब्राइटनेस कम होती है, कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा हाई होता है। इसी तरह से हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरह से उन कलर्स की टोन्स को रखते हैं। और जहाँ तक बात है कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो एडोबी प्रीमियर प्रो के अंदर आपको मुख्तलिफ वर्क स्पेस देखने को मिलेंगे। इन वर्क स्पेस का फ़ायदा क्या है कि ये असेंबली है, मतलब कि इसमें जस्ट अगर आप सिंपल एडिटिंग करना चाहते हैं, बिल्कुल सिंपल, जस्ट कट एंड जॉइन, जस्ट कट एंड जॉइन, जस्ट कट एंड जॉइन, जस्ट कट एंड जॉइन, अगर तो आप इस तरह से एडिटिंग करना चाहते हैं तो आप असेंबली में आएंगे। ये बिल्कुल नॉर्मल एडिटर्स के लिए है जो भी अपनी छोटी मोटी घरेलू वीडियोस बनाना चाहें। और एडिटिंग में जब हम आते हैं तो हमारे पास एक वाइड एंगल थोड़ा सा मिलता है, जहाँ पर हमें यहाँ पर मोशंस की एडिटिंग मिलती है, हमें यहाँ पर वॉल्यूम की एडिटिंग मिलती है, हमें चैनल वॉल्यूम मिलते हैं। चैनल वॉल्यूम जैसे कि लेफ्ट स्पीकर से राइट स्पीकर, राइट स्पीकर से लेफ्ट स्पीकर पर मूवमेंट, जैसे कि डॉल्बी सराउंड होता है 7.1 5.1। तो इस तरह से इसमें एडिटिंग हम कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर लाइब्रेरी है जो कि असेंबली में भी शो हो रही है बेसिकली, बट यहाँ पर इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। जैसे देखा जाए इन्फो है, हिस्ट्री है, यहाँ पर इफ़ेक्ट्स भी हैं। इफ़ेक्ट्स में हम देखें तो यहाँ पर प्रीसेट्स हैं। इन प्रीसेट्स को हम यूज़ करते हुए अपने
काम को और इजीली सर अंजाम दे सकते हैं। और यहाँ पर ऑडियो टेम्पलेट्स भी हैं कुछ, सॉरी ट्रांजिशंस। तो यहाँ पर ट्रांजिशंस भी काफ़ी सारी मिल जाती हैं आपको देखने के लिए, वीडियो ट्रांजिशंस भी आपको मिलेंगी। अब जैसे मैं अगर यहाँ पर करना चाहूँ जूम, तो सिंपली मैं यहाँ पर इसको ड्रैग करूँगा। हम एक छोटी सी लेयर बनाएंगे, या सो यहाँ पर हम इसको मूवमेंट भी दे सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास वाइप है, वाइप में भी आप ये देखिए, ये है हमारे पास वाइप। बहुत ही सिंपल सिंपल से छोटे छोटे से आपको इफेक्ट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे, बहुत ही सिंपल से, जिनसे आप अपनी नॉर्मल वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं कलर्स में। कलर मैंने जैसे आपको बताया कि कलर ग्रेडिंग के लिए यूज होता है। ये पूरा सेक्शन जस्ट कलर्स पर डिपेंड करता है, जस्ट कलर्स। यहाँ पर आपको मुख्तलिफ किस्म की एडिटिंग, मुख्तलिफ किस्म के आपको एडिटिंग के लिए कलर्स की अमाउंट है, यहाँ पर वेगनीशन है, यहाँ पर मिड पॉइंट है, यहाँ पर रफनेस है, यहाँ पर फीदर है, और इसके बाद हमें कर्व भी मिलेगा। यहाँ पर कर्व है, आप ग्राफ से एडिटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के ग्राफ्स हैं। इसके बाद हम आएंगे इफेक्ट्स में। जब हम इफेक्ट्स पैनल में आते हैं, जब हम इफेक्ट्स पैनल में आएंगे तो यहाँ पर हमें एसेंशियल ग्राफिक्स भी मिलेंगे, जो कि कुछ बने बनाए ग्राफिक्स भी यहाँ पर मौजूद होते हैं। एसेंशियल साउंड, एसेंशियल साउंड है डकिंग, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्रीमियर प्रो 2017 में भी नहीं है, ये 16 में भी नहीं है, 2018 हम यूज कर रहे हैं। 2018 में इन्होंने एसेंशियल साउंड में डकिंग का ऑप्शन दिया था। बेसिकली डकिंग कहा जाता है, आप प्रीमियर प्रो को बता सकते हैं कि हमारा डायलॉग कौन सा है और हमारा कैरोके कौन सा है, तो उसके हिसाब से प्रीमियर प्रो खुद ही उसमें एडिटिंग करके जहां आपका साउंड होगा उसको हाई करेगा, और जैसे ही आप कोई भी डायलॉग बोलेंगे तो उस पर वो साउंड को कम कर देगा। देन जैसे ही आपका डायलॉग खत्म होगा तो उसके बाद आपको प्रीमियर प्रो खुद ही उस बैकग्राउंड कैरोके को बढ़ा देगा। उसके बाद कलर ग्रेडिंग के यहाँ पर भी आपको ऑप्शंस मिलेंगे। लाइब्रेरी है, मेकर्स हैं, कुछ खास इनका फ़ायदा नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट है। इन्फो है हमारे पास। इन्फो, अगर आप कोई भी वीडियो आपने इंपोर्ट की है और आपको स्पेशली अगर आपको इन्फो नहीं मालूम कि वो कितने एफपीएस पर है, या उसका साइज़ क्या है, या उसकी ऑडियो हर्ट्स क्या हैं। ऑडियो हर्ट्स बेसिकली फ्रीक्वेंसी को कहा जाता है। अगर आपको नहीं मालूम तो आप स्पेशली यहाँ पर आकर उन सब चीज़ों को टेस्ट करेंगे, जो कि आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भी पूरी तरह से नहीं मिल पाएगी। तो वो एडोबी प्रीमियर प्रो आपको यहाँ पर शो करता है। जैसे कि यहाँ पर करंट है 198 पिक्सल्स वीडियोस, ये पिक्सल्स शो हो रहे हैं इनके। ऑडियो है, स्टार्ट टाइम है, जैसे कि यहाँ पर ये देखिए, ये वीडियो यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसमें कितने फ्रेम्स हैं वो आपको कैलकुलेट करके उसने दिए अकॉर्डिंग टू सेकंड्स। अगर आपको नहीं पता फ्रेम्स, तो वो भी मैं बताता चलूं कि फ्रेम्स बेसिकली कहा जाता है एक सिंगल इमेज को, एक सिंगल इमेज को फ्रेम कहा जाता है। जब भी हम कैमरा में कोई भी वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, चाहे वो मोबाइल का कैमरा हो, चाहे वो डीएसएलआर हो, चाहे वो सिनेमा कैमरा हो, चाहे वो रेड कैमरा हो, तो जब भी हम कोई रिकॉर्डिंग करते हैं तो वो रिकॉर्डिंग पिक्चर्स की शक्ल में शो होती है। पिक्चर्स की शक्ल में छोटी छोटी मुख्तलिफ सी फोटोज होती हैं। और ये डिपेंड करता है
कि आप किस तरह की सेटिंग्स को ऑर्गेनाइज करके आप रिकॉर्डिंग करते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 1 सेकंड में 60 fps यानी कि 60 फ्रेम्स पर सेकंड रखते हैं, या 120 फ्रेम्स पर सेकंड रखते हैं, या इवन 30 फ्रेम्स पर सेकंड रखते हैं। आपके फ्रेम्स जितने ज़्यादा होंगे आपकी वीडियो उतनी ज़्यादा ही स्मूथ होगी। उसकी वजह ये है क्योंकि जब एक एक फ्रेम बहुत डिटेल से कैप्चर हुआ होगा तो उसमें खुद ब खुद ही डिटेलिंग आएगी। अब यहाँ पर आप देखें तो मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करूँ तो यहाँ पर आपको फ्रेम्स नज़र आ रहे हैं। ये देखिए, ये एक फ्रेम है। इसी तरह से ये ये फ्रेम है, ये फ्रेम नंबर्स चल रहे हैं। इन फ्रेम नंबर्स में आपको आपका डेटा मिलेगा। ये देखिए, आप इसको और एक्सटेंड करते जाएंगे, ये और एक्सटेंड होता जाएगा। This jump is showing that in this particular space there is one frame only, a one single picture. उसके बाद हम ऑडियो पर आते हैं। ऑडियो के सेक्शन में तो यहाँ पर आपको मुख्तलिफ किस्म के ऑडियो एडिटिंग के ऑप्शंस मिल जाएंगे। जैसे कि ऑडियो में यहाँ पर भी आपको ये सारे पैनल्स मिलेंगे, सब पैनल्स मिलेंगे। यहाँ पर आपको डकिंग के लिए साउंड एसेंशियल में आपको ये सारे, ये जैसे डायलॉग है, डायलॉग में देखें आपके पास बहुत सारी इन्हांसमेंट्स हैं कि आप अपने डायलॉग को एडिट कर सकते हैं। आप अपने डायलॉग को और एडिट कर सकते हैं, उसको आप कट कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर इसेंशियल में मुख्तलिफ और भी चीज़ें मिल जाएंगी। सोलो मोड भी मिल जाएगा जिसमें आपको सिर्फ एक सिंगल एसेंशियल ये शो करेगा। उसके बाद यहाँ पर है ऑडियो क्लिप्स। जब आप, अगर आपके पास यहाँ पर कोई साउंड है, अगर मैं देखूँ मेरे पास कोई साउंड साउंड है तो हम्म, अगर हम साउंड्स की बात करें, या अगर हम यहाँ पर साउंड्स की बात करें तो आपको यहाँ पर ये नीचे ये साउंड है, ऑडियो 1, ऑडियो 2, ऑडियो 3। यहाँ पर ऑडियो 3 में हमारी साउंड की लेयर है मौजूद, और ये हमारी वीडियो की लेयर है और वीडियो 3 में। याद रखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है इसमें, बट इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है अगर आप इसको थोड़ा सा एनालाइज कर लें कि वीडियो की जितनी भी लेयर्स होंगी, आप जितनी लेयर्स बढ़ाते जाएंगे वीडियो की लेयर्स ऊपर की तरफ बढ़ेंगी, ना कि नीचे की तरफ। और ऑडियो की लेयर्स हमेशा नीचे की तरफ बढ़ेंगी। जैसे ऑडियो 1 और वीडियो 1 दोनों एक साथ हैं। अब ऑडियो 3 पर अगर हमारी ऑडियो है तो वीडियो नंबर 3 पर हमारी ऑडियो होगी। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस हैं, बट आई ऑल्सो हेट दिस थिंग इन एडोबी प्रीमियर प्रो, बट ये काफ़ी बेहतर भी है क्योंकि आप इसमें काफ़ी अलर्ट रहते हो। सो यहाँ पर हमें शो हो रहा है वेव फॉर्म। वेव फॉर्म बेसिकली शो करती है आपकी साउंड्स के डेसिबल्स को। डेसिबल्स बेसिकली हमारी सुनने की फ्रीक्वेंसी को कहा जाता है, सुनने की पावर को कहा जाता है, वॉल्यूम को कहा जाता है। वॉल्यूम बेसिकली कहा जाता है जब कोई भी वीडियो है, जैसे वॉल्यूम यहाँ पर यूज़ होता है। जब एडिटिंग में हम आते हैं तो हमारे पास वॉल्यूम की जगह पर डेसिबल्स शो होते हैं। डेसिबल्स, अगर हम वीडियो को यहाँ पर प्ले करें तो ये देखिए, ये आपको फ्रीक्वेंसी शो कर रहा है, ये डेसिबल्स शो कर रहा है। -4, -7, ये आपके पास डेसिबल्स हैं। याद रखिए डेसिबल्स जब भी 0 से अबव प्लस में जाएंगे तो आपकी आवाज़ ब्लास्ट करना शुरू कर देगी, आपके आवाज़ फटने लग जाएगी। हमेशा याद रखिए आपके साथ ये तब होता है जब आपके डेसिबल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और यही चीज़ आपके डिवाइसेस की स्पीकर्स को भी डैमेज करती है अक्सर। तो इसके लिए सबसे बेहतर तरीका यही है कि आप अपने डेसिबल्स को हमेशा लो पर रखें। और अगर आप लो पर रखना चाहते हैं अपने डेसिबल्स को, अपनी वीडियो को, तो आपको सिंपली
ऑडियो में आपको सिर्फ इतना ही कुछ शो हो सकता है, इतना ज़्यादा यहाँ पर कुछ नहीं है। अगर आप देखें तो हाँ, अगर आप डेसिबल्स को फिर भी कम करना चाहें तो आप यहाँ पर कर सकते हैं, बट इतना कुछ बेसिकली देखा जाए तो इतना इसमें नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ ऑडियो को एडिट कर रहे हैं और ऑडियो इतने ख़ास दर्जे पर एडिट नहीं होती। जब आप एडिटिंग में आते हैं तो आपके पास यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, जैसे लेवल देखिए, ये देखिए -12.4 dB डेसिबल्स। डेसिबल्स, तो ये हैं हमारे डेसिबल्स। ओके, उसके बाद हम आ जाएं अगर ग्राफिक्स पर, तो हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के ग्राफिक्स हैं जो प्रीमियर प्रो हमें खुद ऑफर करता है, ताकि हम इजीली यहाँ पर हम सिंपली आपको कुछ भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली इनको ड्रैग और ड्रॉप करेंगे और इनको थोड़ी बहुत एडिटिंग करेंगे अपनी मर्जी से। आप जो भी टेक्स्ट एडिट करना चाहते हैं, आप कुछ भी कोड एडिट करना चाह रहे हैं, वॉट एवर वॉट यू वांट, आप कुछ भी ऐड करना चाह रहे हैं, तो आप सिंपली इनको यहाँ पर ड्रैग करेंगे और उसके बाद आप एडिट में आकर उनको एडिट कर सकते हैं। उसके बाद प्रीमियर प्रो हमें वाइड एंगल, यहाँ पर बहुत सारे वाइड टूल्स हैं जहाँ पर हम बेसिकली हम हर तरह की एडिटिंग कर सकते हैं, बट सिर्फ पोस्ट प्रोडक्शंस, वीडियो एडिटिंग, ऑडियो एडिटिंग, सब कुछ हम कर सकते हैं। बेसिकली अगर हम सिर्फ सिंपल सी बात करें तो ऑडियो एडिटिंग इसमें इतनी खास नहीं है जितनी आप एडोबी ऑडिशन पर ऑडियो एडिटिंग कर सकते हैं, क्योंकि ऑडिशन जस्ट ऑडियो एडिटिंग के लिए ही है। ऑडियो एडिटिंग, ऑडियो मिक्सिंग, इवन के सॉन्ग्स या म्यूजिक्स, जो कुछ भी एडिट होता है, वोकल्स वगैरह, वो सब वहाँ पर होता है और वहाँ से यहाँ पर इंपोर्ट किया जाता है डेटा को, फिर यहाँ पर उसकी मिक्सिंग की जाती है, जस्ट सिंपली उसको रेंडर कर दिया जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास सिंपल सिलेक्शन टूल है, ये हमारे पास ट्रैक सेलेक्ट है, फॉरवर्ड ट्रैक, आप जब भी ट्रैक को फॉरवर्ड करना चाहें आप इससे कर सकते हैं। ये रिपल एडिट है, और इसके बाद है रेजर टूल। रेजर टूल बेसिकली सी से अभी थोड़ी देर पहले मैंने कट करके आपको दिखाया था, आप सिंपली कट करके कोई भी डेटा आप बीच में से डिलीट कर सकते हैं। ट्रांजिशन भी यहाँ पर आप पेस्ट कर सकते हैं, आप जहाँ से कुछ भी डिलीट करना चाहें आप कर सकते हैं इजिली। उसके बाद हमारे पास स्लिप टूल है। स्लिप टूल में बेसिकली आप जैसे ट्रिम करते हैं, सिर्फ आप इसको सिलेक्शन बताएंगे और वो बीच में से उस हिस्से को गायब कर देगा। पेन टूल है। पेन टूल बेसिकली यहाँ पर ग्राफ्स के लिए है। आप स्लो मोशन में ये बहुत ज़्यादा अच्छे से वर्क करता है। अगर आप स्लो मोशन जानते हो तो यहाँ पर एडिटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। यहाँ पर आप अल्ट्रा स्लो मोशन वीडियो भी बना सकते हैं, साउंड के हिसाब से उसको एडिट करते हुए वीडियो को भी आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद हमारे पास हैंड टूल है। बेसिकली हैंड टूल हम यूज करते हैं सिर्फ टाइमलाइन को। ये जो पूरा हिस्सा है, ये पूरा हिस्सा टाइमलाइन कहलाता है। इस टाइमलाइन के हिस्से को हम आगे पीछे इधर उधर जहां हम करना चाहें, जैसे हम एडजस्ट करना चाहें, हम हैंड टूल से कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास टेक्स्ट आता है। टेक्स्ट में हम कुछ भी एडिट कर सकते हैं जो हम ऐड करना चाहते हैं, SKH वॉट एवर, जो कुछ भी आप चाहें आप टेक्स्ट में जाकर ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारे पास टेक्स्ट के भी ऑप्शंस आते हैं। ये देखिए, आप टेक्स्ट को शॉर्ट, लॉन्ग, कैपिटल, और ये देखिए टेक्स्ट की आप मुकम्मल तरह से एडिटिंग कर सकते हो और यहीं से आपको एनिमेशन करने के भी इसके ऑप्शंस मिलेंगे। तो आगे बढ़ते चलते हैं। What is the timeline used for? Briefly, the timeline is made up of multiple audio and video tracks onto which you insert content. The timeline and the program monitor are integrally linked. The timeline shows the temporal progression of your project, and the program monitor shows what's happening at the current frame or playhead. जैसा कि मैंने आपको बताया, ये हमारी टाइमलाइन है और ये हमारी सारी वीडियोस हैं और हम जिस तरह से इनको चाहें एडिट कर सकते हैं। ये हमारे टाइमलाइन को छोटा और बड़ा करता है। फ्रेम्स के हिसाब से हम फ्रेम्स को देख सकते हैं, हम फ्रेम पर एडिटिंग कर सकते हैं, पर फ्रेम हम
तमाम एडिटिंग, जितनी भी हम एडिटिंग करना चाहें वो तमाम हम एडिटिंग्स कर सकते हैं। और ये तमाम हमारे पास लेयर्स हैं, ये सब लेयर्स हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, ये सब लेयर्स हैं। आप इन लेयर्स पर ही डिपेंड करते हैं कि आपकी एडिटिंग किस तरह की होती है। हम एडिटिंग में, जब हम एडिटिंग करते हैं तो हम बहुत ही रफली एडिट करते हैं, बहुत ही ज़्यादा रफली एडिट करते हैं। बट इन केस रफली एडिटिंग में आपको वैसा रिजल्ट नहीं मिला, अगर आप हॉलीवुड रिजल्ट लेना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? कुछ नहीं। बेसिकली हम यहाँ पर फ्रेम टू फ्रेम कट करते हैं। एक वीडियो एडिटर के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है एक फ्रेम। उसके लिए एक सेकंड इम्पोर्टेंट नहीं होता, उसके लिए एक मिनट इम्पोर्टेंट नहीं होता, एक मिली सेकेंड नहीं होता, उसके लिए एक फ्रेम इम्पोर्टेंट होता है कि वो किस फ्रेम पर जाकर कहाँ एनिमेशन लगाता है और कहाँ जाकर वो किस फ्रेम पर ट्रांजिशंस ऐड करता है और कहाँ से कटिंग एंड जॉइनिंग करता है। जस्ट एक सिंगल फ्रेम आपकी पूरी वीडियो का रिजल्ट शो करता है, आपकी पूरी वीडियो का रिजल्ट एक सिंगल फ्रेम में शो होता है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। इन विच स्टेज डू यू एडिट योर वीडियो? पोस्ट प्रोडक्शन स्टेज, एडिटिंग, पोस्ट प्रोडक्शन is the last of the three stages of video production, and this is where all the footage that you have captured so far is brought together and edited to turn into the final piece of video that you were aiming from the start. कहने का मकसद ये है कि पोस्ट प्रोडक्शन बेसिकली तीसरे स्टेप में आता है। तीसरे स्टेप में, इसमें एडिटिंग वीडियो की तीसरे स्टेप में आती है। सबसे पहले तो जब एक फिल्म बनती है तो फिल्म की सबसे पहले स्क्रिप्ट तैयार की जाती है। उस स्क्रिप्ट में डायलॉग्स होते हैं, सीन्स होते हैं, देन उसके बाद शूटिंग होती है। शूटिंग करने के बाद एडिटिंग आती है और एडिटिंग में फिर तमाम प्रोसेस किए जाते हैं। वीडियो एडिटिंग में जस्ट वीडियो एडिटिंग होती है, सिंपली कट, जॉइन, ट्रांजिशंस, कलर ग्रेडिंग। और फिर उसके बाद ऑडियो एडिटिंग भी होती है। ऑडियो एडिटिंग के बाद फिर उनकी मिक्सिंग होती है, देन पोस्ट प्रोडक्शंस में उनको फाइनलाइज किया जाता है। विच फेमस हॉलीवुड मूवीज गॉट एडिटेड ऑन एडोबी प्रीमियर प्रो? मैंने यहाँ पर मूवीज के नाम नहीं लिखे, मैंने यहाँ पर सिंपली लिंक कॉपी किया है ताकि मैं आप सबको शो कर सकूं। सॉरी, लिंक इज अवेलेबल, नॉट अवेलेबल। यहाँ पर हम विकिपीडिया में आ गए और यहाँ पर हम बिल्कुल नीचे जाएंगे तो हमें यहाँ पर नोटेबल फिल्म्स एडिटेड ऑन एडोबी प्रीमियर प्रो। यहाँ पर आपने बहुत सारी मूवीज देखी होंगी, बट सबसे ज़्यादा जो फेमस मूवीज़ हैं उनमें एक आती है सुपरमैन रिटर्न्स, जो कि तकरीबन हर बच्चे ने, तकरीबन हर इंसान ने वो सुपरमैन मूवी देखी है। डेडपूल है, बहुत ज़्यादा फेमस है। डेडपूल भी एडोबी प्रीमियर प्रो पर ही एडिट हुई है। पूरी फिल्म एडोबी प्रीमियर प्रो पर एडिट हुई है, डेडपूल भी। डेडपूल भी प्रीमियर प्रो पर एडिट हुई है और सुपरमैन भी। और ये तमाम मूवीज ब्लॉकबस्टर्स हैं, ये तमाम मूवीज इसी एक सिंगल सॉफ्टवेयर पर एडिट हुई है, एक सिंगल सॉफ्टवेयर पर। अवेटर, अवेटर, अगर आपने अवेटर देखी हो, बहुत ही ज़्यादा हिट मूवी है, वो भी इसी सॉफ्टवेयर पर एडिट हुई है। इसके बाद आ जाते हैं व्हाट इज रेंडरिंग, द फाइनल प्रोसेस। ये वो प्रोसेस है जो हमारे पास फाइनल डेटा लेकर आता है, जो हमें एक फाइनल डेटा देता है। इन तमाम लेयर्स को एक सिंगल लेयर में डिकोड करके हमें एक वीडियो फाइल देता है, उसे हम रेंडरिंग कहते हैं। रेंडरिंग इन वीडियो एडिटिंग
is a process of creating the encoded video file from your video project। ये हमारा प्रोजेक्ट है, ये हम एडिटिंग कर रहे थे, ये हमारा एक सिंगल प्रोजेक्ट है, एक सिंगल प्रोजेक्ट or scene that you have created using the video editing software. This is a CPU intensive process which requires some time until it's finished। मैं आपको दिखाता चलूं कि अगर हम यहाँ पर इसी डेटा को इसी वक्त अगर हम रेंडरिंग पर लगाएं, अगर हम यहाँ पर इसको रेंडरिंग पर लगाएं तो ये हमारे पास रेंडर सेटअप आ गया। एक्सपोर्ट सेटिंग, रेंडर सेटअप। बेसिकली रेंडर हम कहते हैं जितनी भी हमने एडिटिंग की है उसको एक सिंगल वीडियो प्लेबैक में लेकर आना, क्योंकि जाहिर है एडोबी प्रीमियर प्रो पर तो हम कुछ भी देख नहीं सकते। एक सिंपल आदमी जिसे एडोबी प्रीमियर प्रो का पता ही नहीं है तो वो उस एडिट हुए हुए डेटा को कैसे देखेगा? उसे मूवी तो देखनी है, अब वो कैसे देखेगा? तो सिंपली हम उसको फाइनलाइज करके रेंडर सेटअप पर लेकर आते हैं और यहाँ से हम रेंडरिंग करते हैं। यहाँ पर रेंडरिंग में हमें बहुत सारे फॉर्मेट्स मिलेंगे, AVI, H264, ब्लू-रे, JPEG, MPG2, PNG और MPG4। ये सारे फॉर्मेट्स हैं। फॉर्मेट्स बेसिकली कोडेक को कहा जाता है। कोडेक भी एक सिंगल फ्रीक्वेंसी को कहा जाता है। ये फ्रीक्वेंसीज बेसिकली काम करती हैं हमारे मुख्तलिफ किस्म के जो भी डिवाइसेस हैं, जैसे टीवी है, DVD प्लेयर है, एंड्रॉयड फ़ोन है, यूट्यूब है। इन सब पर चलने के लिए ये तमाम फॉर्मेट्स चाहिए होते हैं। अब ये हम सिंपली देखते हैं कि हमारा डेटा कहाँ यूज़ किया जाएगा। पहले ऐसा होता था कि हम बाउंड होते थे मुख्तलिफ किस्म के फॉर्मेट्स में, बट अब नहीं होता। हम देखें तो हमारे पास अब मोबाइल फ़ोन्स तकरीबन तमाम फॉर्मेट्स को जो है सपोर्ट करते हैं। NTSC भी है यहाँ पर। ये बेसिकली ऑडियो फ्रीक्वेंसीज हैं इनकी, PAL, NTSC, ये ऑडियो फ्रीक्वेंसीज हैं। और इसके बाद अगर हम रेंडर पर लगाएं, एक्सपोर्ट करें हम, तो ये देखें, ये इसको रेंडर कर रहा है। चलें जब तक हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। और द टर्म रेंडरिंग इज यूज्ड इन वीडियो एडिटिंग एंड प्रोसेसिंग टू डिस्क्राइब द कंप्यूटर टेकिंग एक्स्ट्रा टाइम to render graphics and generate a full motion video playback version that works in real time। ये सारा हमारे पास रॉ डेटा है, ये भी रॉ डेटा ही कहलाएगा। इसे हम सोर्स फाइल कहलाएंगे। जहाँ पर हमने एडिटिंग की है इसे हम सोर्स फाइल कहेंगे। और उसके बाद जब हम प्रोजेक्ट्स में जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स, एडोबी प्रीमियर प्रो, और हमारे पास वो सारी लेयर्स एक सिंगल प्लेबैक वर्जन में मौजूद है यहाँ पर। सिंपल। तो इसके बाद अगर हम देखें इन प्रोडक्शन सेक्टर्स विच वन ऑफ द सॉफ्टवेयर मोस्ट यूज्ड फॉर पोस्ट प्रोडक्शंस। हम पोस्ट प्रोडक्शंस की यहाँ पर बात करें, डिफरेंट सेक्टर्स। प्रोडक्शन हाउसेज हम कहते हैं जहाँ पर एडिटिंग होती है, सिंपल एडिटिंग मतलब कि सिंपली जस्ट एडिटिंग ही होती है वहाँ पर। एडिटिंग मतलब हाई लेवल की हो, लो लेवल की हो, जिस तरह की भी एडिटिंग हो, जहाँ पर सिर्फ एडिटिंग होती है वो प्रोडक्शन सेक्टर होता है। या फिर अगर वो बहुत बड़ी एक एक फर्म है, एक बहुत बड़ा ऑफिस है जहाँ पर बहुत सारे लोग बैठकर एडिटिंग कर रहे हैं, तो वो प्रोडक्शन हाउस भी हो सकता है, प्रोडक्शन सेक्टर भी हो सकता है। हम उसे कुछ भी नाम दे सकते हैं। वो आप पर डिपेंड करता है, या वो उस प्लेस पर डिपेंड करता है कि वो प्लेस किस तरह की है, जिसको हम प्रोडक्शन हाउस कहेंगे, प्रोडक्शन सेक्टर कहेंगे। सो in production sectors, many of the softwares are used for post productions like Blackmagic Fusion, DaVinci, Synchronize,
but Adobe Premiere Pro is used most because it has a wide range editing tools and options that allow filmmakers to edit their projects as they want it to. तो अगर हम देखें प्रीमियर प्रो के अंदर ऑप्शंस ही हमें इतने सारे मिलते हैं, हमें इतने सारे ऑप्शंस मिलते हैं एडिटिंग के लिए, हमें इतने वाइड रेंज मिल जाती है कि हम फ्रीली उसमें कुछ भी एडिट कर सकते हैं, हम किसी तरह की भी एडिटिंग कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, अगर आप सिंपली देखें तो अवेटर और अवेटर और सुपरमैन रिटर्न्स जैसी हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर फिल्म्स इस एक सिंगल एडोबी प्रीमियर प्रो पर एडिट हुई हैं, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें एडिटिंग कैसी होती है। अगर हम यहाँ पर सिंपली क्रोमा की बात करें, सॉरी या हम यहाँ पर यूट्यूब में आएंगे, हमारे पास टाइम कम है, मैं आपको सिंपली दिखा दूँ क्रोमा, जो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा और आपके अंदर इन प्रीमियर प्रो इन प्रीमियर प्रो इन प्रीमियर प्रो यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के आपको सॉरी कहाँ गया ये, हाँ ये, अगर हम यहाँ पर देखें नो 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 ग्रीन स्क्रीन कॉम्पोजिशन, अगर हमें यहाँ पर ये शो कर दे तो सिंपली यहाँ पर शो कर दे ये, सिंपली अगर हम यहाँ पर देखें तो इस मॉडल की जस्ट सिंपली शूट की गई है वीडियो इस ग्रीन स्क्रीन के ऊपर, जस्ट ग्रीन स्क्रीन के ऊपर, और उसके बाद इन्होंने पीछे ये बैकग्राउंड ऐड कर दिया। उस स्क्रीन को एक सिंगल क्लिक में इन्होंने डिलीट किया, जस्ट सिंगल क्लिक में। देखो, सो बेसिकली सुपरमैन और जितनी भी मूवीज मैंने आपको बताई वो तमाम मूवीज इस एक सिंगल सॉफ्टवेयर पर एडिट हुई हैं। बेसिकली एडोबी प्रीमियर प्रो पोस्ट प्रोडक्शंस में यूज़ होने लगा जब इसके अंदर मोशन ग्राफिक्स भी थोड़े बहुत ऐड हुए। बट मोशन ग्राफिक्स अगर मैं आपको बताता चलूँ तो लोगो एनिमेशंस जो होती हैं, लोगो एनिमेशन अगर आप देखो तो एनिमेशन जितनी भी है वो तमाम आफ्टर इफेक्ट्स पर होती है। यहाँ पर आफ्टर इफेक्ट्स भी है, फोटोशॉप भी है। फोटोशॉप बेसिकली लट्स के लिए यूज़ होता है, अगर आपको लट्स का नहीं मालूम तो लट्स के लिए भी आपको आगे बताया जाएगा। लट्स बेसिकली कहा जाता है कि आप एक सिंगल इमेज की कलर ग्रेडिंग को आप पूरी वीडियो पर अप्लाई कर दोगे। जस्ट एक सिंपल जैसे अगर आप मोबाइल में एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स अगर आपने यूज़ किए हों तो वहाँ पर आप देखो तो एक बनी बनाई टेम्पलेट होती है, वो टेम्पलेट आप खुद यहाँ पर बनाते हो और इवन कि वो टेम्पलेट्स बिकती हैं मार्केट में $1000 तक की भी, हजार हजार डॉलर्स की भी वो टेम्पलेट्स मार्केट में बेची जाती हैं, जस्ट बिकॉज कि उनमें टाइम सेव होता है। अगर हम फाइवर पर देखें, सॉरी फाइवर की स्पेलिंग गलत हो गई मुझसे, No. अगर हम फाइवर पर देखें तो यहाँ पर बहुत सारे वीडियो एडिटर्स हैं जो जस्ट वीडियो एडिटिंग से अर्निंग कर रहे हैं। एच आपको एच आपको ऑनलाइन स्किल्स देता है, आपको स्किल्स सिखाता है जिससे आप
एम्प्लॉय बनकर किसी के लिए काम ना करें, आप खुद बॉस बनकर काम करें। और आपको फ्रीलांसिंग में आपको अलग से भी आपको वीडियो एक्सप्लेनर देखें, यहाँ पर वीडियो एडिटिंग के लिए वीडियो एक्सप्लेनर है, ये जस्ट वीडियो एक्सप्लेनर। उसके बाद यहाँ पर आपको वीडियो एडिटिंग अगर हम सर्च करें, सिंपली ये देखें, ये मुख्तलिफ लोग हैं जिन्होंने सिंपली सिंपली एडिटिंग करते हैं। आई विल एडिट वीडियो वेडिंग यूट्यूब व्लॉग्स इवेंट ट्रैवल कॉर्पोरेट स्टार्टिंग एट, हम इसके अगर गिग को देखें, 2,500, 10,000, प्रीमियम इवन 22,000। तो सिंपली अगर आप 22,000 में आप अर्निंग कर रहे हैं जस्ट 24 आवर्स में या 3 डेज में, इवन आप 3 डेज में 22,000 आप अर्न कर रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? आज लोग बाहर ख्वार हो रहे हैं सिर्फ 10-10 हज़ार की नौकरियों के पीछे, और अगर आप यहाँ पर एक मंथ में अगर आप जस्ट एडिटिंग सीख कर आप अर्निंग करते हैं, तो इसमें बुरा क्या है? जब आप अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको उसका रिटर्न भी मिलना चाहिए। SKH का सिर्फ और सिर्फ मोटिव ये है, लर्न टू अर्न, क्योंकि हमारा मकसद है कि इस मुल्क में से बेरोजगारी ख़त्म की जाए। यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट बनकर नहीं, यहाँ पर बॉस बनकर वर्क किया जाए, बॉस बनकर। तो हमारी सिर्फ और सिर्फ इतनी ही कोशिश है कि आप लोगों के अंदर एक स्किल डेवलप की जाए, एक स्किल। और यहाँ पर एक सिंगल सी फोटो है, 2 मिनट है मेरे पास, एक सिंगल सी फोटो है जो मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए इस वर्कशॉप के लिए मैंने सेव की थी, जो कि मेरी भी बहुत अच्छी मोटिवेशन है और मैंने इसको अप्लाई किया। डिसअपियर फॉर 6 months, डोंट गो टू पार्टीज, लर्न अ हाई इनकम स्किल, ट्रैक एंड रिकॉर्ड योर प्रोग्रेस, स्टार्ट अ बिजनेस विद स्किल यू लर्न, learn more and improve as you go. Those 6 months can change your life forever, forever, forever। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से वर्क करते हो, आप किस तरह से अर्निंग करते हो, आप किस तरह से पैशनेट हो, आप अपने पैशन को किस तरह से प्रोफेशन बनाते हो, ये आप पर डिपेंड करता है। काम करने वाले बहुत हैं, वो अल्लाह, उसने इतनी दुनिया में लोग रहते हैं, बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ लोगों की आबादी है, बट वो अल्लाह उनमें से सिंपल से कुछ लोगों को चुनता है। 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, क्यों? क्योंकि आपका हार्ड वर्क डिपेंड करता है कि आप हार्ड वर्किंग कितने हो, आप कितनी हार्ड वर्किंग करते हो, जिसके बिना पर आपको अल्लाह इतना बड़ा अजर देता है। आप खुद से कॉन्फिडेंट कितने हो, आप खुद पर इन्वेस्टमेंट करते हो, देन आप अर्निंग करते हो। सो वर्कशॉप को मैं यहीं से एंड करता हूँ। इस वर्कशॉप के बाद आपका एक छोटा सा